ज़िंदगी में चैलेंजेस का आना नागुज़ीर है। ये आते ही रहते हैं और बंदे को आज़माते रहते हैं कि बंदे में कितनी स्किल है, कितनी पावर है कि वो किस तरह इन चैलेंजेस को हैंडल करता है। लेकिन फ़ितरी तौर पर इंसान जो होता है ये कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद करता है। ये कहता है कि जहाँ मेरा काम चल रहा है, मैं वहीं पर ही अगर काम करता रहूँ तो अच्छा रहूँगा। अगर मुझे चेंज किया गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात पेश है। आम तौर पर ऑफिस में ऐसे होता है कि एक बंदा अच्छा भला किसी यूनिट में काम कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो सडनली उसको उठाकर किसी ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां उसको कोई काम करने का तजर्बा नहीं है, या वहां पर जो लोग होते हैं वो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, उनकी कुछ इस बंदे के साथ पहले से ही कोई खुदा वास्ते का बैर होता है। तो वहाँ जाकर फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर बंदा जो है उसको काम करना आता है, उसकी नीयत काम करने की है, उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास एजुकेशन है और उसके पास चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत भी है, तो ये सारे चैलेंजेस उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मुझे ख़ुद अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की सूरत हाल का ऑफिस में बेशुमार दफ़ा सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर मैं बड़ा अच्छा एक मतलब ऑडिट में काम कर रहा था और सब कुछ वेल जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि मुझे ना वहाँ से उठा के बैंकिंग में डाल दिया गया और उसकी जब रीज़न्स का पता चला तो पता चला जी एक कोई हायर अप्स में से कोई साहब आ गए हैं जिनको कोई पुराना ही मेरे साथ कोई उनकी वो समझते थे कि इसने इस काम नहीं ठीक किया हुआ मेरे साथ, यानी डील नहीं सही किया, तो उन्होंने बैंकिंग में लगा दिया। अब बैंकिंग में सूरत हाल ये थी कि वहाँ के यूनिट इंचार्ज जो डिवीजनल हेड्स थे, उन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा कि यू आर वन ऑफ द दोज पर्सन इन दी डिपार्टमेंट टू होम इवन वी डोंट वांट टू सी। मतलब इस किस्म के नेगेटिव रिमार्क्स उन्होंने मुझे दिए और इसके साथ ही वहाँ जो स्टाफ था वो भी नॉन कोऑपरेटिव, कोई काम बताने के लिए तैयार नहीं है और मुझे वहाँ पहले काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैंने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया कि चलें यहाँ पर काम भी करना है और लोगों के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उनको भी डेवलप करना है। चुनाचे इस चैलेंज को लेकर मैं वहाँ पर लैंड कर गया उस डिपार्टमेंट में लैंड करके सबसे पहले तो मैंने अपनी जो इंटरपर्सनल स्किल्स थी उनको यूज़ करते हुए अपने जो कोलीग्स थे जिनके अंदर को गलत फहमियाँ थी या कुछ इस किस्म की बातें थी उनको दूर किया और उनसे अपनी जो थी हारमनी क्रिएट की, कुछ उनके साथ टी पार्टीज़ की, कुछ खाने पीने का अहतमाम किया ताकि ये जो लोग हैं फ्री हों और उगल सकें जो कुछ इनके दिलों में है। तो उसके बाद फिर जो भी मुझे ड्यूटी असाइन की गई उसको ना सिर्फ उसको किया बल्कि जो मेरे गिरदनवा के दूसरे लोग थे जो कि अपने आप को बड़ा माहिर समझते थे, तो मैंने देखा ये इनको भी काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं इनकी। ना सिर्फ मैंने उनका काम किया बल्कि उनको ग्रूम भी किया और कुछ जो मेरे काम मैं कर रहा था उसमें मैंने एक यानी कि रोड मैप बनाया हुआ था कि इस असाइनमेंट को करने के लिए ये 10-15 स्टेप्स हैं जो फॉलो होंगे तो फिर ये असाइनमेंट कंप्लीट होगी। चुनाचे वो मैंने वर्किंग की तो वो जो 10-15 स्टेप्स है उनको कम करके 5-6 पर ले आया। तो इस तरह करके मैंने बहुत सारे जो वहाँ पर एक्स्ट्रा काम हो रहे थे जो कि यानी कि जिनको ख़त्म करने से एफिशिएंसी बढ़ सकती थी तो उनको बढ़ाने की कोशिश की। तो जस्ट 6 महीने बाद ही ये लोग जो थे जो डिपार्टमेंट वाले मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे थे, ये इतना मुतासर हुए कि इन्होंने मुझे एयरपोर्ट से नवाजा, जबकि इससे पहले वो मुझे डी रिपोर्ट या सी रिपोर्ट देने के चक्करों में थे और बात नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए जब अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विलिंगनेस है कि आप कोई काम करना चाहते हैं और उसके ऊपर आप डेडिकेटली होकर काम करने लग जाते हैं, बावजूद इसके कि आपके गिरदनवा के लोग आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो या आपके जो हायर अप्स हैं आपके मतलब नेगेटिव रिमार्क्स पास करते हैं, लेकिन जब आप इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं और अपनी जो स्किल्स हैं उसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि इनके क्या रिज़ल्ट्स निकलते हैं, या कोई मुश्किल सूरत हाल होती है तो किसी और यानी कि सियाने बंदे से, किसी माहिर से आप मशवरा कर लेते हैं कि इसको कैसे हैंडल करूं, तो कामयाबी आपकी यकीनी होती है। इसलिए ज़िंदगी में किसी भी मौका पर कोई भी मुश्किलात आएँ तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है या अपनी एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भरोसा करते हुए आप जितने अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो यकीनन आप कामयाबी आपके कदम छूमेगी।